हेलो दोस्तों, जो आपका RACET का एग्ज़ाम होने वाला है 3 अक्टूबर 2021 को। तो दोस्तों अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है इस एग्ज़ाम के लिए, तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ RACET की 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है, सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिए नोटबुक के अंदर। वैसे दोस्तों PDF डाउनलोड करना मैं आपको सिखा दूंगा, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना, ताकि आपको इसी प्रकार से RACET की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड, लिनक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके एक दो क्वेश्चन और कवर कराता जाऊंगा साथ में। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन जो कीबोर्ड है वो यहाँ पे आपका इनपुट डिवाइस है, यानी कि जैसे माउस हो गया, बारकोड रीडर हो गया, कीबोर्ड, ये एक प्रकार के इनपुट डिवाइस हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके। तो देखिए बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में। वीडियो को लाइक करते हुए चलते जाना, और कितने आपको लास्ट में आते थे ये भी बताना कि आपको 20 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आता था। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको बताना है गलत कथन का चयन कीजिए। जैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, RACET के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन देखिए आपको ध्यान से ऑप्शन पढ़ने हैं। तो देखिए कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस का समय लगता है। ओके। और सेकंड ऑप्शन देखिए कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। तीसरा ऑप्शन देखिए कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाला चुंबकीय डिस्क होता है। और चौथा ऑप्शन देखिए कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाला चुंबकीय डिस्क होता है, ठीक है। यानी कि कैश मेमोरी में तेज, ये जो आपका सही कथन मतलब गलत कथन हो जाएगा, और बाकी जो है ये सारे सही हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपको पढ़ लेने की कैश मेमोरी से रिलेटेड क्या जो है कथन है यहाँ पे रहते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है। तो आपको उदाहरण दिए, वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपके ऑप्शन देखिए, पी रोम, इप्पी रोम, और यहाँ पे ए और बी दोनों विकल्प या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो देखिए वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण कौन से होते हैं, रैम वगैरह जो है ये वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण होते हैं। रोम जो है वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई भी विकल्प सही नहीं है। ओके दोस्तों, RACET के टॉप 150 क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, जहां से आप जो है 999 में नहीं सिर्फ 199 में जो है टॉप 100 विद्यार्थी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल जो है लिमिटेड ऑफर है। यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन आने वाले हैं बिल्कुल 3 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है। सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में से पूछे जाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल जो है 1 घंटे में जो है RACET की पूरी तैयारी कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अभी जो है 199 के ऑफर में जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन आपके CRT, फ्लैट पैनल, LCD या लेजर जेट। तो आपको बताना है कि मॉनिटर के जो है उदाहरण कौन से हैं। तो देखिए CRT मॉनिटर आपने सुना होगा, ठीक है। फ्लैट पैनल भी सुना होगा। LCD तो आपको पता ही कि मॉनिटर का एक रूप है। तो लेजर जेट है, यहाँ पे मॉनिटर का उदाहरण नहीं हो जाएगा। ओके। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, पांचवें क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए पांचवें क्वेश्चन है, विंडो 10 में एक आवाज संचालित निजी सहायक होता है। तो क्या होता है, कोटाना, ठीक है, टास्क बार, माइक्रोसॉफ्ट एज या विंडो स्टोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोटाना। कोटाना जो है विंडो 10 में एक आवाज़ संचालित निजी सहायक होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि एक फाइल स्थान यहाँ पे डी, ठीक है, और यहाँ पे देख पा इस प्रकार से दो डॉट दिए हुए हैं, VMU एंड RACET एग्जाम्पल डॉट TXT है। तो निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। तो इसके अंदर आपको बताना है गलत विकल्प क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डॉट से पहले इधर होता है, देखिए जो यहाँ पे नाम है जिसमें आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डी, ठीक है, और इसके इधर डॉट है। तो इधर यहाँ पे ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है। तो वो क्या होता है, ड्राइव का नाम होता है। तो बिल्कुल ये एकदम सही बात है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा VMU, यानी इसके डॉट के बाद लिखा हुआ है। तो देखिए VMU का सब फोल्डर RACET है, यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। तो भी ये भी एकदम सही बात है, क्योंकि ये RACET इसके बाद आया हुआ है। तो इसका सब फोल्डर हो जाएगा। तो इसमें एन जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो तीसरा देखिए RACET के सब फोल्डर VMU है। तो ये बात गलत होगी, क्योंकि दोस्तों VMU का जो फोल्डर जो है RACET है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका। और देखिए एग्जाम्पल डॉट TXT फाइल नाम के साथ एक्सटेंशन नेम है। बिल्कुल यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो इसका एक्सटेंशन नेम यहाँ पे होता है, ठीक है। तो बात करते हैं 7वें क्वेश्चन के बारे में। जब आप विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का जो है डिफॉल्ट नाम क्या होता है, ठीक है। जब भी आप नया फोल्डर बनाते हैं तो उसका ऑटोमेटिक नाम लिखा जाता है। तो वो क्या लिखा था, जैसे ऑप्शन देखिए, माई फोल्डर, न्यू फोल्डर, फोल्डर या विंडोज़ फोल्डर। तो वो आ जाता है न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर के नाम से ऑटोमेटिक जो है एक नया फोल्डर बन जाता है जब आप फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, विंडो 10 के अंदर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है, तो वो क्या होता है, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, चाहे किसी की जैसे RSCIT की VMU वेबसाइट खोली, तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें जो है होम पेज दिखाई देता है ना, हमें हाउस पेज, PDA, वायरस, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, होम पेज जो है सबसे पहले हमको दिखाई देगा। ओके, तो बात करते हैं 9वां क्वेश्चन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की और जीमेल का उपयोग करके आप जो है किस प्रकार से जो है फाइल भेज सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि 25 MB से आपको अधिक फाइल मिल जाए और जीमेल का उपयोग करके आपको ईमेल के साथ एक अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं, तो किस प्रकार से भेजेंगे। तो देखिए, आप किसका प्रयोग करेंगे ये आपको बताना है। जैसे कि आप लिखा हुआ है, आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं, आप फाइल को BCC में संलग्न कर सकते हैं, आप मोजिला फायरफॉक्स के बजाय गूगल क्रोम का उपयोग कर सकते हैं, आप अटैचमेंट के साथ मेल नहीं भेज सकते। तो आपको बताना है किस प्रकार से। तो दोस्तों, आपने गूगल ड्राइव देखा होगा, आपके फ़ोन के अंदर भी होगा, तो आप गूगल ड्राइव का जो है लिंक का उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर आप फाइल अपलोड करके जो है यहाँ पे जीमेल में अटैच कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जीमेल के अंदर आप 25 MB से अधिक फाइल नहीं भेज सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। तो बहुत से स्टूडेंट जो है ऑनलाइन बैंकिंग करते होंगे, तो उनको इन क्वेश्चन का आंसर आता होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सही देता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए, आप किसी भी समय 24/7 उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप जो है पूरे दिन भर जो है आप इंटरनेट बैंकिंग का जो है, ऑनलाइन बैंकिंग का जो है उपयोग कर सकते हो, ठीक है। इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, बिल्कुल ये भी एकदम सही बात है, ठीक है। और ये धन को तुरंत प्राप्तकर्ता को खाते में स्थानांतरित करता है, ये भी बिल्कुल सही है कि आपका जो रिसीवर है उसको तुरंत जो है पेमेंट मिल जाता है। और चौथा, देखिए, आप सिस्टम को डिमोलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये तीनों जो है इसके लाभ है, लेकिन ये जो इसका लाभ नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इससे आपके 2 क्वेश्चन और भी कवर हो जाएंगे। तो देखिए, आपने क्रोम सुना होगा, गूगल क्रोम, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है किससे जुड़ा है। जैसे कि यहाँ पे इधर आप देख पा रहे हो PQRS, तो गूगल क्रोम जो है किस उपयोग के लिए आता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, गूगल जो क्रोम है वो यहाँ पे एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउजर। तो पहले का क्यू हो जाएगा। देखिए, दूसरा OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म आए तो आप देख लीजिएगा। तो दूसरे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ऑनलाइन लेन देन सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त विकल्प है, ठीक है। यानी कि एकदम आपके पास एक जब आप ऑनलाइन लेन देन करते हो तो आपके पास OTP आता है, जिससे आपकी जो है लेन देन सुरक्षित रूप से हो जाती है, ठीक है। तीसरा, देखिए भीम नाम आपने सुना होगा। भीम क्या है, तो ये क्या है, एक प्रकार का मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। भीम UPI जैसे है, आप सभी जानते हैं। और देखिए www.amazon.in क्या है, ये एक प्रकार के जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी, जैसे कि आपकी फ्लिपकार्ट हो गई, ठीक है। ये सारी जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट है। और वॉलेट जो आपके हो गए पेटीएम, फ़ोनपे, भीम वगैरह, ठीक है। और आपके जो ब्राउज़र है क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसका सही आंसर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या किस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से POS और UPI के सही पूर्ण रूप हैं। तो आपको इन दोनों की फुल फॉर्म बतानी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले POS की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बतानी है, ठीक है। तो POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होती है, पॉइंट ऑफ सेल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ सेल। और UPI क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। तो आपको इस क्वेश्चन को याद रख लेना है क्या फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में, निम्नलिखित में से कौन MOOC का पोर्टल का जो है उदाहरण है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख लीजिए एक बार, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको बताना है, जैसे भीम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया एक प्रकार का जो है वॉलेट का काम करता है। और ट्विटर जो है ये एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग, ये भी नहीं हो सकता। और MS वर्ड आपका जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है कंप्यूटर के अंदर, ये भी नहीं होगा। तो उदासिटी जो इसका सही एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जिस भी विद्यार्थी को यहाँ पे फुल फॉर्म आती है, जल्दी से बताइए, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, जल्दी से बताइए मूक की फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है, ठीक है। जो आपका नया सिलेबस है उसके अनुसार मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आधार कार्ड में क्या नहीं होता है, व्यक्ति का नाम बिल्कुल होता है, ठीक है। आधार कार्ड में तो होता है आपका व्यक्ति का नाम। तो आगे लिखा फोटोग्राफ होता है कि नहीं होता, जल्दी से बताइए कमेंट में। हाँ, फोटोग्राफ भी होता है, ठीक है, आपकी पिक्चर भी लगी होती है। और यहाँ पे एक आइरिस स्कैन भी इसके अंदर आपके लगा होता है। और CVV नंबर तो आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर लगा होता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका जो संबंध आधार कार्ड से जो है तीनों चीज़ें संबंधित है, लेकिन ये चीज़ संबंधित नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो CVV की आप फुल फॉर्म भी याद करके जाए, ये भी आपको मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो क्वेश्चन में देखिए, NSDL वेबसाइट मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे वेबसाइट से संबंधित क्वेश्चन पक्का जैसे आता है, जैसे कि यहाँ पे आपकी ट्रेन वाली वेबसाइट हो गई, ठीक है। ये जो संबंधित है वो आपके पैन कार्ड एप्लीकेशन और ऑपरेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा।
ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके अंदर आपको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है, तो ये आपको पता होगा जैसे आप मोबाइल चलाते ही हैं। और देखिए ऑप्शन नंबर विंडो 18, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम, या MS वर्ड 2010। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, बाकी जो है आपके PC के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, ये तो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गूगल मैप्स का उपयोग क्या है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, गूगल मैप्स किस लिए आप यूज़ करते हैं? आप स्थान का पता लगाने के लिए जो है गूगल मैप्स का उपयोग करते हैं। मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए तो आप ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। मेल पढ़ने के लिए जो है आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप बात मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? प्ले स्टोर का यूज़ करते हैं। तो अब देखिए 18वां क्वेश्चन आपका है, एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है, यानी जो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो उसमें स्क्रीन लॉक होते हैं। तो कौन, देखिए स्क्रीन लॉक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, हॉटस्पॉट, स्वाइप। ब्राउज़र तो आपके अलग होते हैं, क्रोम वगैरह, ठीक है, ये इस प्रकार के नहीं है। हॉटस्पॉट तो आप एक दूसरे से वाईफाई कनेक्ट करते हैं। स्वाइप जो है ऑप्शन होता है आपका स्क्रीन लॉक का, ठीक है, स्वाइप हो गया, पैटर्न हो गया, ठीक है, और आपके कुछ कोड होते हैं, इस प्रकार के स्क्रीन लॉक यहाँ पे दिए होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्वाइप। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, MS वर्ड 2010 में कुंजी कर्सर के बाएं ओर, ठीक है, बाएं ओर और अक्षर को मिटा देता है और दाएं ओर के अक्षर को मिटा देता है। किस प्रकार से जो है बाएं और दाएं ओर के अक्षर मिटते हैं? तो बाएं ओर के मिटाने के लिए आपको बता रहा हूँ किस कुंजी का उपयोग करना पड़ता है। बाएं ओर के अक्षर मिटाने के लिए बैक स्पेस, ठीक है, बाएं से B हो गया और बैक से B हो गया, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। और दाएं ओर से कौन से मिटाते हैं? डिलीट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो देखिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की से संबंधित क्वेश्चन है कि विंडो MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का जो है शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो जल्दी से बताइए कमेंट के माध्यम से। तो देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा Ctrl+Shift+C, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है B इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो RSCT की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मैंने आप सभी के लिए बता दिया कि टॉप 150 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको किस प्रकार से जो है डाउनलोड करने हैं। आपके जो है RSCT के लिए जो है रामबाण रहने वाले हैं क्वेश्चन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। साथ में आपको फुल फॉर्म के इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। बहुत कम जो है क्वेश्चन आपको दिए गए, आप ओनली 1 घंटे के अंदर जो है पूरी RSCT की तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पे जल्दी से आप जो है PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताना है कि कितना आपका स्कोर रहा, 20 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।